सर्वप्रथम मैं आपको आज के इस पावन पर्व नवरात्र चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि पूरे देश में अमन चैन कायम रहे और सभी के जीवन में सुख समृद्धि इसी तरह चलती रहे। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ मौजूद नेता प्रतिपक्ष भाई बसंत सुथार जी, मनोनीत पार्षद भाई सुरेश जी, सुरेश चौधरी जी, कृष्ण जी और तमाम हमारे साथी। जैसा कि 2014 के बाद से इस केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और जिस प्रकार से 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषणों में यह कहा था कि हम लोग प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार इस देश के युवाओं को देंगे, जिससे इस देश के युवाओं को इस देश के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी अन्य राज्यों में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रत्येक राज्य में हम लोग इतने रोजगार के अवसर पैदा करेंगे कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन हुआ क्या, पिछले 10 वर्षों में बेरोजगारी की दर वर्तमान में 2025 में घटकर 8.2% रह चुकी है और इन 2014 के बाद से 2025 इन 11 वर्षों का यदि सफर देखे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, बीच में बिना सोचे समझे इन्होंने नोटबंदी कर दी, बिना सोचे समझे जीएसटी लागू कर दी और जैसे कोरोना जैसी विश्व की जो आपदा आई उसमें सर्वाधिक यदि किसी ने रोजगार खोया तो वो हिंदुस्तान के युवाओं ने रोजगार खोया है। और इन तमाम आंकड़ों को लिया जाए तो करीब करीब इन 11 वर्षों में 23 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार खोया है। और सदन के पटल पर माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में मंत्री जी ने यह जवाब दिया कि हमने इन पिछले 10 वर्षों में रोजगार दिया है तो केवल 9 लाख लोगों को। यह रिपोर्ट मैं नहीं कह रहा, यह CMIE की रिपोर्ट है जो एक सरकारी सोर्स है, वो ये सारा डेटा प्रकाशित करता है। अब बात करते हैं, इस राज्य में भजनलाल सरकार काम कर रही है और पिछले 1.25 साल में इन्होंने जो नियुक्ति पत्र बांटे, इन्होंने कहा कि हमने इतने रोजगार दिए, हमने इतने रोजगार दिए, जबकि वास्तविकता क्या है। इन्होंने 29 जून 2024 को एक रोजगार उत्सव आयोजित किया और उस रोजगार उत्सव में 32,254 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे। क्या यह इनकी सरकार की नियुक्तियां थी? नहीं। जवाब आता है, यह पूर्ववर्ती आदरणीय गहलोत साहब की नेतृत्व ने जो बेरोजगार युवाओं को जो रोजगार देने का काम किया वह नियुक्ति पत्र थे, लेकिन आचार संहिता लगने से वह नियुक्ति पत्र इन लोगों को नहीं दिए गए और वो नियुक्ति पत्र भजनलाल सरकार ने 29 जून 2024 को तमाम 32,254 लोगों को बांटे। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत साहब की सरकार 2018 से जो 23 तक चली, उनमें से 60,000 लोगों को जो रोजगार उस समय अंतिम क्षणों में हम लोग नहीं दे पाए, वो रोजगार देने का काम, जो नियुक्ति पत्र देने का काम, वो इस भारतीय जनता पार्टी के भजनलाल जी की सरकार ने किया। और भजनलाल जी के पिछले 1.25 साल में एक भी नौकरी, केवल घोषणा करी इन्होंने कि हम लोग बेरोजगारों को रोजगार देंगे, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाई। उसी अनुरूप हमारे महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के आह्वान पर हमारे राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अलावारू जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ जी के आदेशानुसार उनके नेतृत्व में हम लोग राजस्थान से एक बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की मुहिम प्रारंभ कर रहे हैं और यह मुहिम पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग संभाग स्तर पर और आने वाले समय में हम लोग जिला स्तर पर भी ऐसे रोजगार मेले आयोजित करेंगे। आगामी 2 अप्रैल 2025 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में RIC राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना डूंगरी में हम लोग एक रोजगार मेला आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें 60 से अधिक मल्टीनेशनल कंपनियां और इस देश की 40 के आसपास कंपनियां अर्थात करीब करीब 100 कंपनियां इस रोजगार मेले में भाग लेगी और 2000 लोगों को हम लोग उसी क्षण उसी दिन 2 अप्रैल 2025 को हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे। यह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 12वीं पास जो भी व्यक्ति है वहां से लेकर जो हायर एजुकेशन है, जिसके अंदर हम हॉस्पिटैलिटी के कुछ कंपनियां भी आएगी, कुछ IT सेक्टर की कंपनियां आएगी, कुछ जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, SBI लाइफ है, HDFC है, JCB कंपनी है, इस ऐसी प्रकार की जितनी भी तमाम इंटरनेशनल जो कंपनियां हैं हमारे इस रोजगार मेले में आ रही है और हम लोग 2000 लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। इस रोजगार मेले में हम लोग प्रातः 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रजिस्ट्रेशन करेंगे और 9 बजे बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया होगी जो शाम 6 बजे तक चलेगी और हाथों हाथ साक्षात्कार के बाद इंटरव्यू दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा
रोजगार मेला जो आयोजित हो रहा है उस संदर्भ में आज की ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता रखी गई है कि कम से कम हम ऐसे रोजगार के अवसर पैदा करें जिससे कि बेरोजगारों को न्याय मिल सके। जिस प्रकार से बिहार में हमारी जो यात्रा चल रही है, पलायन रोको रोजगार दो, जिस प्रकार से पिछले दिनों आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जो कहती है कि हम 56 इंच का सीना रखते हैं और देश में पूरे विश्व में हमारा डंका बज रहा है, लेकिन नहीं। नेपाल जैसे छोटे देश, फिलीपींस जैसे छोटे देशों में जो अमेरिका से जो डिपोर्ट किए गए भारतीय थे, उनको जिस प्रकार से जंजीरों में जकड़कर भारत के अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारा गया, शायद वह डंका बजने जैसी स्थिति नहीं थी। इसमें इस देश का सर शर्म से झुक गया है। वही फिलीपींस ने अपनी फ्लाइट्स को रोककर अपने यहाँ से फ्लाइट्स भेजकर वहां के युवाओं को लाया। नेपाल के अंदर नेपाल ने आंख दिखाई, एक छोटे से देश ने अमेरिका को आंख दिखाई, तो वहां उनके बेरोजगार युवाओं को जो वापस डिपोर्ट करके भेजा गया, वो बिना बेड़ियों में, बिना जंजीरों में भेजा गया, बिल्कुल राहत से भेजा गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में नरेंद्र मोदी जी के इस जो फोटोबाजी और नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से जो विश्व में अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत करने को लेकर जो यात्रा की, जो हमारे आम जनता से टैक्स की गाड़ी कमाई का जो पैसा इन्होंने अपनी यात्राओं में खर्च किया, वह नतीजा ये निकला कि हमारे बेरोजगार युवा जो रोजगार के अवसर को लेकर अमेरिका गए थे, वहां से वापस उनको इस देश की सरजमी पर जंजीरों में लौटना पड़ा। तो मैं तो यह इस आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो केंद्र की सरकार है, जो इस राज्य की सरकार है, वो हमारे बेरोजगार भाइयों की तरफ ध्यान दे और रोजगार के अवसर पैदा करें। पिछली कांग्रेस सरकार के समय भी रोजगार शिविर लगते थे और कंपनियों